हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं पीएम वानी वाईफाई के बारे में। क्योंकि हमें डेली एक्टिव होना है, तो डेली हमें वेबिनार अटेंड करना है। जो कि हमारा नारा है, मैं रोज हारेगा। हम अपने माइंड में पहले तो हमें सेट करना है। मैं का मतलब होता है मैं। अगर हम अकेले काम करना चाहेंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। हम का मतलब है टीम। टीम कैसे बनेगी? जब हम वेबिनार अटेंड करेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तभी हम मिलकर इस काम को कर सकते हैं। ये हमारा पीएम वानी वाईफाई जो प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि काफी लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको क्रिएट करना है। जब तक हम पूरे एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम इस काम को पूरा रूटीन से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेली एक तो वेबिनार हमें अटेंड करना है, और जिससे कि हम अपने अपने अंदर एनर्जी क्रिएट कर सके। एक दूसरे से हम सुने कहाँ पर हम रुक जाते हैं काम करते करते। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें वेबिनार अटेंड करना है, जिसमें जहाँ जिसको जो दिक्कत आ रही है वो हमें समझनी है। तो पीएम वानी वाईफाई क्या करता है? बेसिकली ये क्यों आया है? वाईफाई हमारा जो है, वाईफाई सबके मोबाइल में है। जो जनरल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उससे वाईफाई सबके घर में चलता है। तो पीएम वानी वाईफाई ही स्पेशल क्यों है? ये हमारा जो है एक टोल का काम करेगा। ये ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। बाकी जो राउटर होते हैं, बाकी जो हमारे वाईफाई हैं, वो सिर्फ घर तक सीमित होते हैं। ये हमारा आउटर स्पेस पे काम करेगा। आउटर स्पेस मीन्स की हम रोड पे भी चल रहे हैं तो वहां पे भी हमें कनेक्टिविटी मिलेगी। हम कभी भी अनटच नहीं होंगे नेट से। तो उसके लिए हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमें एक हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं एक पेन या कोई भी एक चीज है, हम कहीं शॉप से लेके आ रहे हैं और हमारे पास वो आके हमारे अपने घर में आके वो कन्वर्ट हो जाए 200 में। तो यही पीएम वानी वाईफाई की एक प्लस पॉइंट है, जो कि एक कनेक्शन को 200 कनेक्शन में कन्वर्ट करता है। एक कनेक्शन एक कनेक्शन आपने लिया और वो 200 में कन्वर्ट कर रहा है। वो एक कनेक्शन से हमने एक वायर ली और हमें उस राउटर को हमें आउटर स्पेस पे लगाना है, जहां पर सारा ओपन एयर हमें मिले। चारों तरफ से ओपन होना, हमारा बस एरिया जो है कम हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं चलेगा, हमारा एरिया कम हो जाएगा। वो मीटर थोड़े से कम हो जाएंगे। जितना उसको ओपन स्पेस मिलेगा, उतना वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो सिर्फ ये है कि कनेक्टिविटी हमें बिठाते हुए चलना है। तो हमारे वाईफाई ऑपरेटर में इसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है? हमें पहले पीडीओ लेना है। पीडीओ हम किसके अंदर लोकेट होंगे? वो हमारी एक फ्रेंचाइजी बनाई गई है। फ्रेंचाइजी क्या है? फ्रेंचाइजी पिन कोड है, जो कि हमारे ऑल ओवर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने हमें पिन कोड सब जगह निर्धारित किया है। किसी का एड्रेस नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। पिन कोड से हम सर्च कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, उसका कन्फिगर किया जाता है। जहां पर हमारा पीडीओ लगेगा, उसका लैंटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट किया जाता है, जिससे कि ये पता लगता है कि वो जो आपका पीडीओ है रजिस्टर्ड है, वो हमारी रजिस्ट्री में, गवर्नमेंट की रजिस्ट्री में उसको वो लिंक होगा। वो लिंक कैसे होगा? लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड से, जो कि हमारे पिन कोड के अंदर हमारा एक तरह से एड्रेस वो फाइंड आउट होता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड जो है हमारा एड्रेस हमें डिफाइन करता है, जो हमारा जिस एरिया में पीडीओ लगा है, ठीक है, ये हमारा लोकेट होगा। तो अब वो जो जहां जहां लोकेट होंगे, हर 200 मीटर पे हमारा लोकेट होगा। फाइन, 100 मीटर का भी है, 100 मीटर वाला भी ले सकते हैं, 200 मीटर वाला भी ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूंगी हम जब काम करने ही लगे हैं तो एटलीस्ट 200 मीटर वाला हमारा होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा अगर कटे भी तो हमारा एरिया जो है 100, 150, 180 मीटर तक हमारा कवरेज हम आए। उस नेक्स्ट जो है हम पीडीओ, फिर उसके आगे हम कनेक्टिविटी बनाते हुए चलें। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सोसाइटी हम पकड़ते हैं, तो उस सोसाइटी में हम पूरा कवर करते हैं तो 10-15 हम राउटर से हम एक सोसाइटी को कवर कर सकते हैं। तो वो हमें प्रैक्टिकल करके देखना है। हम प्रैक्टिकल करके उस डेमो को हम जो है सबके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी ही। और अब ये फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी के अंदर हमारे सारे पीडीओ आएंगे। जितने भी पीडीओ एक जगह पर जब लगेंगे, वो सारा फ्रेंचाइजी देखेगा। फ्रेंचाइजी एक पिन कोड मैंने आपको बताया, उस पिन कोड के अंदर पीडीओ है, और फ्रेंचाइजी का जो मेन काम है वो सारे पीडीओ को कनेक्ट करना है। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो है हमारी 50,000 की है, प्लस टैक्स है। उसमें आपको साथ में ऑफिस मटेरियल मिलेगा, जिसमें कैप हो गई, बैग्स हो गए, मग्स हो गए, फाइल फोल्डर्स हो गए,
अम्ब्रेला हो गया, जिससे कि हम ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको लाइसेंस भी मिलेंगे, 3-4 आपको एक लाइसेंस मिलेगा और 3-4 उसकी ऐड मिलेगी, जिससे कि आप अपने एक ऑफिस को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में ऐप मिलेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसकी एक कह सकते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है जो इस प्रोजेक्ट की, वो है ऐप। जिस ऐप के अंदर सारी आपकी जितने लोग कनेक्ट होंगे, हम बात कर रहे हैं कि 200 लोग कनेक्ट होंगे। 200 लोग, कभी कोई 5 लोग आएंगे, कभी 10 लोग जुड़ेंगे, कभी 20 जुड़ेंगे, कभी जब बहुत पीक टाइम आएगा तो 50 लोग जुड़ेंगे। तो कुल मिला के 200 पीपल्स इसमें जुड़ सकते हैं। और उसका जो कन्फिगर है, कौन जुड़ा, हमें किसी को 1/1% को नहीं बताना। हमें सारा कंप्यूटर के अंदर पूरा हमारा डैशबोर्ड होगा, जिसके अंदर ये सारा डाटा जो है स्टोर होगा, जिसको हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब रजिस्टर होगा, क्योंकि जब भी इसमें कोई एंटर होता है तो उसमें उसको फ़ोन नंबर और ओटीपी आएगा, वो डाल के वो उसको रजिस्टर होना है। तभी उसका पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग इसके अंदर एंटर हुए हैं। तो बहुत सेफ है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि उसका जो डाटा है, हमारे पास फ़ोन नंबर आएगा तो वो सेफ है। फिर हमारा फ्रेंचाइजी के बाद आती है विधानसभा। एक क्वेरी है मैडम। हाँ जी। क्या नाम है उनका? है? किससे मिला था? अरे मैं तो सर के साथ ही आया हूँ आपके। नहीं, किससे मिला था? कौन सा नाम है भैया उनका जो कोट पैंट पहन के रहते हैं ब्लैक वाले? क्या नाम है उनका? नाम भूल गया मैं। किशन करके जो नाम है जिनका। हाँ, अरे यार उनका नाम भूल जाता हूँ बस। कहाँ है वो? वो आज आएंगे। दूसरी ब्रांच पे है। अच्छा, कौन सी वाली ब्रांच पे है वो? द्वारका शायद। द्वारका? किसी से मिल लो आना। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ ऐप के बारे में। हमारी ऐप कैसे वर्क करती है, हमारे ऐप में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपने डिवाइस के ट्रैक चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम सुशांत है। मैं अभी यहाँ जो भी आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, इससे जो भी ऐप के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारा ऐप का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे अभी देख पा रहे इस जो डैशबोर्ड का नाम है ग्लोबल डैशबोर्ड। पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे डैशबोर्ड का मतलब होता क्या है। डैशबोर्ड आप वाईफाई ऑपरेटर्स भूटान कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स कतर कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स मंगोलिया कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स कुवैत कर सकते हैं। दिस ये डैशबोर्ड ग्लोबल के अंदर डैशबोर्ड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब ये है कि आज की डेट में, जैसे मैं अभी मेघा को लाइन पे लूंगा, मेघा आएगी अभी जो इंटरनेशनल देख रही है और जो आपको इंटरनेशनल एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी। इंटरनेशनल के लिए हमने लक्ष्य टीम रखी हुई है जो कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। कल हम फ्यूचर में ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब ये है कि सेम डैशबोर्ड हम वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, जैसे डिजिटल बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर श्रीलंका, डिजिटल श्रीलंका, सेम चीज आज, सेम टेक्नोलॉजी की जरूरत आज की डेट में बाकी शहर, बाकी कंट्रीज को भी है। दीपक, दीपक, बाकी कंट्रीज को भी सेम चीजों की जरूरत है। आज हम इसी सेम डैशबोर्ड को हम उन कंट्रीज को भी दे सकते हैं। और ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये इंटरनेशनल कंपैटिबल है। इंटरनेशनल कंपैटिबल का मतलब हम किसी भी कंट्री में अगर वो चाहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को वहां दें, तो टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हम बनने को तैयार हैं और ऑलरेडी हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपका क्या रोल रहेगा या आप कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल हो सकता है। किसी कंट्री को कैसे पिच करना है, तो पहले हमें समझना है कि वहां पे कंट्री में जैसे हमारे यहाँ पे कितने इंटरनेट यूजर हैं, कितने ब्रॉडबैंड यूजर हैं, कितने टेलीकॉम के प्लेयर हैं। इसकी रिसर्च बनी बनाई आपको मिल जाए और आप उसको समझ के उसको कैसे पिच करना है, उसमें से कैसे मेल करना है, वो आप कर सके। तो वो मेघा ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। हमने ऑलरेडी 18 कंट्रीज में ये रिसर्च रेडी रखी हुई है आप लोगों के लिए। और आप 18 कंट्रीज की रिसर्च को देख के समझ जाएंगे कि हमारी तैयारी क्या है। और वो तैयारी एज इट इज आपको रेडीमेड मिल जाए और आपको भी कल किसी भी कंट्री में अप्रोच करने में दिक्कत ना आए। उसको मेल क्या करना है वो सारा का सारा हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और आज की डेट में ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब है इंटरनेशनल रोमिंग भी कंपैटिबल है हमारे
इसमें। प्लस हमारे वाले इस डैशबोर्ड में पोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे आज हमने बड़ी खुशखबरी है, किसी और कंपनी के 40 डिवाइस हैदराबाद में थे, किसी आदमी ने 1 साल नहीं 1.5 साल से परेशान था और चला नहीं पा रही थी कंपनी, फोन नहीं उठा रही थी। आज उनको हमने ऑनलाइन अपने में शिफ्ट करके उसको सपोर्ट करके आज ऑन करके दिया। कैन यू बिलीव, है कितनी बड़ी अचीवमेंट आप सोच ही सकते हैं। मतलब सोचिए, बाबा भाई हमारे दोस्त जो हैदराबाद से थे, वो इतने दिन से परेशान थे कि वो बार बार मुझे फ़ोन करते थे। मैं उनको कहता था सर अभी हम पोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग खुद ही पोर्ट को खुद टेस्ट कर रहे हैं बार बार। बट अब हमने टेस्ट करके उसको इम्प्लीमेंट किया, और हम चाहते थे पहले अपने लोगों को हम दें, और अपने लोगों को पहले उसमें एक, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है हमारा खुद का भी, तो पहले हमने अपने लोगों को सेट किया और उसके बाद अब हम लोगों ने पोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। तो आप अमित जी, आपको भी पता हो ये बात बोलने की है, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तक हम अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस डिवाइस पोर्ट कर चुके हैं, और अब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास और भी आ रही है। मेल्स पे, फोन पे लोग कह रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा। आज हमें टाइम लगता है, एक डिवाइस को अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के अंदर हम पोर्ट कर देते हैं अपने वाले उस पर रीसेट करके, ऑनलाइन फिजिकली मंगाए। अगर वो बंदा सीख सकता है तो ऑनलाइन वहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए हमारे पास, और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो, उसको नहीं है तो किसी और को हो जो उसके साथ में हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बेसिकली आता हूँ वापस सुशांत के ऊपर, जो ऐप के बारे में और अभी आपको डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। और अभी है सबके नाम भी लेने शुरू करूंगा, जो जो लोग हैं, जिसके भी गेस्ट हैं। तो आज मैं अपने सभी अपने ऑफिसों से, जो भी हमारे आजमगढ़, उन्नाव, कलकत्ता, और जितने भी आज हमारे ऑफिस हैं, इवन अभी हमारा फरुखाबाद में भी हमारी फ्रेंचाइजी आई है, जिनके स्कूल है उनसे मिलवाऊंगा आपको, ऑलरेडी ऑनलाइन है। उसके अलावा हम मनंजय बिहार से भी आपको आज रूबरू कराएंगे, और रितेश बड़ौदा से जुड़ेंगे हमारे साथ, और सिक्किम से चेतन जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं सबको आपको धीरे धीरे सबसे मिलवाऊंगा, और जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ पे कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा हमारा, जो आपको वहाँ पे सपोर्ट दे देगा, गुजरात में या कहाँ पे। तो बेसिकली मैं सुशांत के बाद दोबारा वापस चलता हूँ। दोबारा आप सुशांत शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो अभी मैं आपको ग्लोबल डैशबोर्ड के सर ने भी बताया, मैं भी थोड़ा बहुत बताया इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं। तो लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे क्या क्या एक्टिविटी हुई, कितने एक्टिव है, कितने न्यू यूजर्स है, वो आप लास्ट 30 डेज का कैसे चेक करेंगे, इसका आप रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 67% क्या है, न्यू है, यानी न्यू यूजर्स आपके डिवाइस से 67% आ चुके हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। फिर उसके बाद अब ये चेक करते कि हमारे डिवाइस पे एक्टिव कितने परसेंट है। तो मैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज के अंदर आप देख पा रहे हैं 26% क्या है, एक्टिव है, यानी वो यूज कर रहे हैं आपके डिवाइस पे। फिर अब चलते हैं ये कि आपके डिवाइस पे जितने रिचार्ज हुए यूजर्स का रिचार्ज प्लान कितने परसेंट एक्सपायर्ड हुआ। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 7.3% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, यानी उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया इतने परसेंट लोगों का, इतने परसेंट यूजर्स का। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज का। अब टुडे और यस्टरडे का स्टेटस चेक करते हैं। टुडे और यस्टरडे में आपके डिवाइस पे क्या क्या एक्टिविटी हुई, कितनी पेमेंट आई आपके डिवाइस पे कल और आज में, कितने क्रिएट हुए, कितने एक्टिव है, कितने सक्सेस हुए, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कलर कोडिंग किया हुआ है टुडे और यस्टरडे का। तो यहाँ पे 3 यूपीआई के थ्रू पेमेंट हुआ है टुडे, 10 यूजर्स क्रिएट करे, 9 यूजर्स सक्सेस करे, 2 यूजर्स एक्टिव है। फिर यस्टरडे का स्टेटस चेक करते हैं, 3 यूजर्स यूपीआई के थ्रू पेमेंट करे, 4 यूजर्स पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करे, 18 यूजर्स क्रिएट करे, 17 यूजर्स सक्सेस करे, 5 यूजर्स न्यू आए हैं, 4 यूजर्स एक्टिव है, यूज कर रहे हैं वो। तो आप टुडे और यस्टरडे का भी स्टेटस इसमें आप चेक कर सकते हैं, मंथली भी चेक कर सकते हैं, साल का भी चेक कर सकते हैं, 2 साल का भी चेक कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। फिर अब चलते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई, कौन सी मोड से आई, कितनी आई, वो आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है। तो पेमेंट में भी कलर कोडिंग किया गया हुआ। इसमें देखिए यूपीआई पेमेंट लिंक का अलग कलर कोड है, यूपीआई पेमेंट लिंक का अलग कलर कोड है, कार्ड का अलग कलर कोड है। तो इसमें देख पा रहे हैं कल का 20/12 को देख पा रहे हैं 6 यूपीआई के थ्रू पेमेंट आया है,
2012 को 2 यूपीआई के पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट आया, तो आप कैसे आप अपना ग्राफ चेक करेंगे पेमेंट स्टेटस का, वो कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लास्ट 30 डेज का। इसका आपको रिपोर्ट भी निकालना है तो रिपोर्ट निकाल सकते हैं 1 महीने 2 महीने का, वो कैसे निकालेंगे वही बता दूंगा मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने ऑर्डर हुए, कितने पेमेंट आए, कितने क्रिएट, कितने सक्सेस, वो लास्ट 30 डेज का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर। होता क्या है टॉप 10 पैकेज? ये होता है जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उसमें कोई कहता है कि मेरे को डिवाइस आप रेंट पे दे दो। अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो इस डिवाइस को अगर फ्री देना चाहते तो फ्री भी दे सकते हैं, आप पेड देना चाहते हैं पेड भी दे सकते हैं। टॉप 10 पैकेज कैसे क्रिएट होता है वो आपको बता दूंगा। अगर कोई जिनको भी कोई कहता है कि मेरे को डिवाइस 10 दिनों के लिए फ्री कर दो, 15 दिन के लिए फ्री कर दो, जैसे आप इसमें होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, इसमें ऑफर भी निकाल सकते हैं। इस टाइप का पैकेज क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको बता दूंगा। जिनको जो पैकेज क्रिएट करवाना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका पैकेज क्रिएट करके दे दूंगा। फिर उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितनी भी जितनी भी पेमेंट आई है, जितने भी क्रिएट हुए, जितने भी सक्सेस हुए, वो आप रिपोर्ट मैनेजमेंट से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का अपना रिपोर्ट निकालना हो तो आप अपना रिपोर्ट पे जाएंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर पे आपके डिवाइस पे जितनी भी पेमेंट आ के उनका आप जितनी क्रिएट हुए, जितने सक्सेस हुए, वो पूरा का पूरा ऑर्डर में शो करेगा। आपको रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना है तो स्टार्ट टू एंड का डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं पेमेंट पे। आपके डिवाइस पे जितनी भी पेमेंट आई है वो सारा पेमेंट में शो करेगा, पेमेंट रिपोर्ट में। वो आपको अगर इसका रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो स्टार्ट टू एंड का डेट सिलेक्ट करके रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप ये कैसे देखेंगे मेरे डिवाइस पे कितने लोग यूज कर रहे हैं, उनका कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे लाइव सेशन का। तो यहाँ पे आप जैसी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपका रिपोर्ट डाउनलोड होके आ जाएगा लाइव सेशन का। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे रोमिंग। आपके डिवाइस पे जितने भी रोमिंग रिचार्ज हो रखे हैं उनका आप कैसे रिपोर्ट निकालेंगे, मेरे डिवाइस पे कितनी रोमिंग रिचार्ज हो रखे हैं। तो रोमिंग पे क्लिक करके स्टार्ट टू एंड का बटन यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप अपना रिपोर्ट कैसे निकालेंगे डिवाइस की वो भी आपको पता चलेगा होगा इसमें। फिर उसके बाद जो भी आप अपने नीचे डिवाइस लगा रहे हैं, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले रहे हैं, तो उसमें आप अपने नीचे कैसे डिवाइस ऐड करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ अब। तो यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे। मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पीडीओ मैनेजर। पीडीओ मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड का, पीडीओ ऐड का ऑप्शन आ गया इसमें। तो इस पे जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे इसमें देख पा रहे हैं रिलेशनशिप नेम आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पीडीओ नेम क्या देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। निक नेम क्या देना है, वेबसाइट एड्रेस आपके पास अगर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी आपको ऐड करना है, यूपीआई आईडी। जो भी रिचार्ज का अमाउंट आपके अकाउंट में जानी है वो यहाँ से आप अपना यूपीआई आईडी सिलेक्ट करेंगे। ये रियल टाइम सेटलमेंट होता है, आपके अकाउंट पे रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं अबाउट पीडीओ। आपके अबाउट पीडीओ को इसमें फिल कर देंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आपके डिवाइस जो भी आप अपना डिवाइस जहाँ पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं वहां का आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप अपना पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हर एरिया का एक लैट लॉन्ग होता है जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। गवर्नमेंट के अगर आप यहाँ जब तक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड नहीं करेंगे आपकी डिवाइस असाइन नहीं होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल करेंगे ताकि गवर्नमेंट भी चेक करती है कि आप अपने डिवाइस कहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। आपका गवर्नमेंट का पोर्टल पे शो करेगा पीडीओ कि हाँ आपने पीडीओ असाइन करा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाला है तो आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे शो करेगा पीडीओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप
पैकेज मैनेजर जो भी आपको अपना पैकेजेस क्रिएट करवाने हैं आप हमसे करवा सकते हैं। मैं आपका पैकेज क्रिएट करके यहाँ से दे दूंगा। आपके डिवाइस पे डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, वो भी आप अपने डिवाइस का इसमें कैपिंग लगवा सकते हैं। फिर आपको पैकेज ड्यूरेशन क्या रखनी है अपनी डिवाइस का, पैकेज प्राइस क्या देनी है, वो आप अपने हिसाब से मेरे को बताओगे तो मैं यहाँ से आपकी डिवाइस एक पैकेज क्रिएट करके दे दूंगा। फिर इसमें आपको मैं बताया था प्रमोशनल टाइप, जैसे आपने डैशबोर्ड के अंदर देखा था टॉप 10 पैकेज क्रिएट करने का, टॉप 10 पैकेज भी हम यहाँ से क्रिएट करते हैं प्रमोशनल टाइप को इनेबल करके। यहाँ पे आपको अगर डेली डेटा लिमिट देना है, मंथली देना है, कस्टमाइज डेट देना है, वो भी आप अपने डिवाइस पे कैपिंग करवा सकते हैं। आपको डेली डेटा लिमिट कितनी देनी है, 200, 300 MB, 600 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, तो आप अपने हिसाब से डेली डेटा लिमिट का भी कैपिंग लगवा सकते हैं इसमें। आपको फ्री देना है, फ्री भी दे सकते हैं, आपको पेड देना है तो पेड अमाउंट भी रख सकते हैं इसमें। जो भी आपने यहाँ पे पूरा फिल करके उसके बाद हम यहाँ से पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। फिर आपको ये चेक करना है कि मेरे डिवाइस पे कितने अब तक KYC हो रखे हैं, वो आप कैसे रिपोर्ट निकालेंगे। तो लॉग्स पे जाएंगे, लॉग्स पे जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यूजर्स KYC रजिस्ट्रेशन लॉग्स, इसका भी आप यहाँ से अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जो भी आप अपना जो जिस दिन से निकालना चाहते हैं स्टार्ट टू एंड का यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। जो नए आए हैं आज उनको अभी तो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब 1-2 बार वो देखेंगे समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा उनको भी। अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा मोबाइल ऐप हमारा कैसे वर्क करता है। हमारे मोबाइल ऐप से आप कैसे रिचार्ज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे आप कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करें, कैसे मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैसे आप रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा कैप्टिव पोर्टल। कितने लोग अभी ये नहीं पता होगा कि हमारी ऐप भी है, तो आप कैप्टिव पोर्टल के थ्रू ऐप ऐप पे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं SSID एक शो कर रहा होगा PM वानी, यहाँ साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक साइन इन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए एक नोटिफिकेशन आ गया ऊपर, देखिए नोटिफिकेशन आ गया इसमें साइन इन टू ए वाईफाई नेटवर्क। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी नया यूजर्स है तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्टर विद अस पे। अगर आपको ऐप पे जाना है तो क्लिक हियर टू गो टू द ऐप, ऐप पे भी आप जा सकते हैं, वहां से भी आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर विद अस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे इसमें आप। उसके बाद एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और मेल फीमेल जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गेट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे OTP आएगा, OTP फिल करके जैसे आप OTP फिल करेंगे आपके वहाँ पे एक पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी आप हमारा रिचार्ज प्लान है, जो आप रिचार्ज करते हैं उतने दिनों के लिए आपका प्लान एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कैप्टिव पोर्टल के थ्रू आप कैसे यूज करेंगे वो आपको भी पता चल गया हो। अब ऐप पे चलते हैं, ऐप के थ्रू आप कैसे रिचार्ज करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। मैंने तो रिचार्ज कर रखा है इसलिए मेरा यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पाएगा और यहाँ से रिचार्ज पे भी मेरा नहीं जाएगा। मैं ऐप के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स PM वानी, ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पे भी है। आप अपना प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे प्ले स्टोर पे वाईफाई ऑपरेटर्स PM वानी तो हमारा टॉप पे ऐप आ जाएगा। तो वहां से हमारा ऐप आप डाउनलोड पर है। PM वानी इंटरनेट रिक्वेस्ट आपको ऐप दिखाई नहीं देती है तो उस पे न्यू का बटन दिया हुआ है, तो आप न्यू पे, क्योंकि काफी सारी ऐप्स हैं, तो आप न्यू का बटन दबाएं तो उस पे सबसे टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं PM वानी इंटरनेट। आपको ये देखना है कि मेरे एरिया में कौन कौन सी डिवाइस लगी है, कहाँ कहाँ लगी है, तो आप यहाँ से PM वानी इंटरनेट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको अगर ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है तो ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रिक्वेस्ट टू बिकम वीडियो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम फिल करेंगे।
फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद आपको मेल आईडी यहाँ पे अपना फिल कर देना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं यहाँ से भी आपका। अब आपको ये देखना है कि मेरी एरिया में कौन कौन सी डिवाइस लगा है, तो पीएम इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप रेड और यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे जिनके रेंज में यहाँ पे और सारी भी डिवाइस लगा है, नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज शो कर रहा है। मैं जिसके रेंज में हूँ उस प्रोवाइडर का नेम भी शो कर रहा है और यहाँ पे लोकेशन भी शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये चेक करेंगे, यहाँ से आप अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। और जैसे इसमें मैं इस पे जैसे क्लिक करा, यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो यूजर आईडी पासवर्ड मैं जैसे यहाँ पे फिल करूंगा मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद पीएम रिचार्ज पैकेज पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करा, जो भी आपको प्लान परचेज करना है 5 रुपए का, 30 रुपए का, तो यहाँ से आप अपना सिलेक्ट करके कंटिन्यू करके रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी लोडिंग का ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का ऑप्शन आ गया इसमें। यहाँ से जिस मेथड से आपको रिचार्ज करना है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, तो यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मोबाइल ऐप के बारे में समझ आ गया होगा। तो उसके बाद अभी देखिए इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है इस ऐप के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिनेमा, अपनी दुकान, पाठशाला, यहाँ जी5, हॉटस्टार, प्राइम, यूट्यूब, ये सारी भी फैसिलिटी है। यहाँ से आप अपना ट्रेवल का टिकट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मोबाइल ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे। साथ के साथ आप लोग डालिए, सर्च करिए, हमारा टॉप पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू पे क्लिक करके हमारा ऐप आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा गौरव सर स्टार्ट करेंगे कुछ। तो सब लोगों को समझ आया या नहीं आया? आई थिंक पहली बार जो लोग आए उनको थोड़ी कम समझ आया होगा। जो 2 बार 3 बार आए उनको तो पूरा नॉलेज हो गया होगा। जैसे निधि मैडम हंस रही है, इनको पूरा नॉलेज हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया डेमो रहा। इवन मैंने देखा कि काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया। इवन मैं बताता हूँ इस पूरे बिजनेस के अंदर जो ऐप को समझ जाएगा और जो पूरा कंट्रोल रूम को समझ जाएगा, कंट्रोल रूम ही है, पूरी ऐप है। अब हम आते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है और आज की डेट में किस किस के कौन कौन गेस्ट है। तो मैं चाहूंगा आप सबका बहुत बहुत स्वागत वाईफाई ऑपरेटर की टीम के सामने। और आज हमारी टीम ने जिस तरह से पूरी ऐप का डेमो दिया, इस टाइप से काफी वेबिनार्स हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 80+ वेबिनार्स हम दे चुके हैं। मतलब वो 2 महीने से ज्यादा हो गए वेबिनार लेते हुए। 4 से 5 हम डेली वेबिनार दे रहे हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़े और लोग जो भी सीखें पहले देख के समझ के तब ले, इंस्टेड ऑफ बिना समझे ले लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी वेबिनार छूट गया है या आपने अभी भी अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, तो पुराने वेबिनार्स मंगा सकता है और दोबारा से सीक्वेंस से पूरा वेबिनार देख सकता है। तो मैं अभी बेसिकली वेलकम करूंगा आपका रितेश का, गुजरात से रितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आजमगढ़ से भी हमारी टीम जुड़ी हुई है, उन्नाव से भी जुड़ी हुई है, कलकत्ता से भी जुड़ी हुई है। और अभी हमारे साथ अमित राठौर जी है, जो अभी फरुखाबाद से हमारे नए, जिनका स्कूल भी है और जो अभी लॉन्च करने वाले हैं जनवरी में। तो फरुखाबाद से आसपास के कोई भी अगर हैं तो बेसिकली वो वहाँ जा सकते हैं और लॉन्च की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। और आप सभी आमंत्रित हैं उनके ब्याह पे। मैं आप सबको आमंत्रित भी करूंगा। डेट अभी फाइनल हो जाएगी। डेट जैसी फाइनल हो जाएगी पूरा हम वेबिनार में उसको अनाउंस भी करेंगे। और आपको वहाँ की वीडियो भी मिल जाएगी कि किस टाइप का स्कूल है इनका, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है। अब आते हैं हम बेसिकली दोबारा से कि कई लोग समझना चाहते हैं शॉर्ट में कि क्या अपॉर्चुनिटी है। तो बता दूं, आज की डेट में हिंदुस्तान में इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, जिसे पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। जितने वाईफाई लॉक पड़े थे, वो अब गवर्नमेंट कहती है कि जितने वाईफाई आपको लॉक दिखते हैं ऊपर नीचे, वो सारे अनलॉक करने का टाइम आ गया है। लॉक से अनलॉक करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, डिवाइस चाहिए और ऐप चाहिए।
लॉक से अनलॉक करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, डिवाइस चाहिए और ऐप चाहिए, और कल से ही हम वाईफाई ऑपरेटर और मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं। तो लोग कहते हैं वाईफाई ऑपरेटर, मीडिया ऑपरेटर क्या है? मीडिया ऑपरेटर का मतलब एडवर्टाइजिंग से भी कमाएंगे, और वाईफाई ऑपरेटर का मतलब है रिचार्ज से भी कमाएंगे। मीडिया ऑपरेटर वाईफाई ऑपरेटर ही अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मीडिया ऑपरेटर है। उसका रीजन है एड से रेवेन्यू इतना ज्यादा है, क्योंकि आज की डेट में फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब सब एड से पैसा कमा रहे हैं, रिचार्ज से नहीं कमा रहे। तो सोचिए, एड इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है। अब ये पैसा आप तक कैसे आएगा, क्यों आएगा, और इसमें किस टाइप से एडवर्टीजमेंट इनकम है, किस टाइप से रिचार्ज इनकम है, कितनी है, एक डिवाइस की वाइबिलिटी कितनी है, मैं बताऊंगा आपको। आज हम लेके आए हैं आपके सामने पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। इसके सामने ये जो डिवाइस है 200 मीटर का डिवाइस है, 360 डिग्री है, 12 बैंड है। इसकी आप स्पेसिफिकेशन हमसे पहले मंगा लीजिए, सबके पास पीडीएफ है हमारे एम्प्लॉयज के पास। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप पहले पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन 2 पेज में पूरी की पूरी 360 डिग्री 12 बैंड वाटर प्रूफ है ये, और 1 ईयर वारंटी के साथ है। तो आज ये 200 लोगों को जोड़ देगा 200 मीटर तक। एक ब्रॉडबैंड से आप 200 लोगों को जोड़ सकते हैं विदाउट वायर। आज अपॉर्चुनिटी ये है कि विदाउट वायर, विदाउट वायर का मतलब है, वायर मतलब झमेला, वायर मतलब इंटरनेट लॉस। वायर का मतलब है कि आप इधर से 100 फेंकेंगे तो आपको 100 की जगह 60 मिलेगा। केबल ऑपरेटर का जमाना जो चला गया है, और जो लोग केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो वाईफाई ऑपरेटर सही टाइम पे बने। क्योंकि सबसे पहले जो जल्दी जुड़ेंगे, वो कहते हैं हर बिजनेस की एक कहावत है कि जल्दी जुड़ने वाले लोग ज्यादा कमा जाते हैं। तो आज सही टाइम है। अभी 1% लोगों को भी वाईफाई नहीं पता है, इसके बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। अगर आप पता करेंगे, लोग ऐसे पूछेंगे क्या होता है वाईफाई, कैसे बिकेगा वाईफाई, हम कैसे बेच पाएंगे, क्या हमें घर बैठे बैठे लाइसेंस मिल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ली है क्योंकि आज जैसी क्यूरी होगी और आप बताएंगे और आपसे वो लेगा, तो अपने आप 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाइसेंस देना है, ये गवर्नमेंट कह रही है। उल्टा मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा लोग लेंगे, तो वो आपसे ले क्यों ना ले, हमसे क्यों ना ले। तो आज खरीदो, कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। ये नारा हमारा है, लीड्स भी हम देंगे। आप इंडिया लेवल की प्लानिंग करिए, आप इंडिया लेवल का सोचना शुरू करिए। अब तक आपने जितने भी बिजनेस किए वो अपनी गली मोहल्ले शहर तक सीमित रह गए, बट जब आपको इंडिया लेवल का लाइसेंस मिल रहा है तो आप, धनराज शाह जी, आप पूरे इंडिया का नहीं, पूरे इंडिया का सोचिए। आप सोचिए कि मुझे तमिलनाडु से भी कमाना है, असम से भी कमाना है, मेघालय से भी कमाना है, जयपुर से भी कमाना है, पंजाब यूपी से भी कमाना है। क्यों कमाना है वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आप पूरे इंडिया की जब प्लानिंग करेंगे तो सेल आप पूरे इंडिया को कर सकते हैं। तो मैं अपने एरिया की बात क्यों करूं, और उसकी लीड भी अगर हम दें आपको, तो आप क्यों ना बेचे। जब ग्राहक हम दे रही है कंपनी, पहली कंपनी, कोई 1 करोड़ की भी अगर आप फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी तो कोई ग्राहक नहीं देगा। कंपनियां प्रोडक्ट देती हैं, ग्राहक खुद ढूंढना पड़ता है। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको, यहाँ पे लीड का सपोर्ट हम दे रहे हैं। तो आप फ्रेंचाइजी अगर लेते हैं तो आपको 50,000 की फ्रेंचाइजी के साथ 300 लीड सेम डे मिल जाएंगी, 300 लीड्स मिल जाएंगी आपको। 300 लीड जो मिलेंगी, वो लीड्स क्या होती है, जिसमें नाम, नंबर, मेल आईडी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों से बात कर सके और अपना पैसा निकाल सके और लोगों को बेच सके। और अगर ये लीड आप ज्यादा चाहते हैं तो आप 15 रुपए लीड आप खरीद भी सकते हैं। और भी ज्यादा लीड आप चाहते हैं तो अब लिख लीजिए 15 रुपए लीड, अनलिमिटेड लीड। आपको कोई पैम्पलेट मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको कोई ऐड नहीं देनी है, कोई एसएमएस कैंपेन, ईमेल कैंपेन, कुछ नहीं करना है। आपको पूरे इंडिया में 15 रुपए में ग्राहक मिल जाए घर बैठे बैठे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का है। हम विधानसभा को 1000 लीड, डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 लीड दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैसे भी निकाल सके। और बेचने से क्यों, लोग कहते हैं बेचना क्यों है, बेचना होता है जब आप ग्राहक ढूंढने जा रहे हो, आपको ग्राहक ढूंढना पड़े, उसे बेचना बोलते हैं। जब कंपनी आपको ग्राहक दे रही है उसे बेचना नहीं बोलते, जो जिससे खरीदना है उसे समझाना बोलते हैं। और उसको समझाने के लिए भी हम वेबिनार ले रहे हैं डेली। तो बुलाने का काम आपका है, समझाने का हमारा है। कहने का मतलब हमारे साथ वो आदमी भी जुड़ सकता है जो गूंगा है, जो बोल नहीं पा रहा। वो इतना बोल सकता है कि भाई ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, तू भैया इसमें आ जाइयो, मुझे नहीं पता क्या समझाना है। तो सोचिए एक वेबिनार सपोर्ट कितना बड़ा सपोर्ट है, जो हमारी टीम डेली 4 से 5 दे रही है। और इसका लिंक बन के आ जाएगा आपके नाम से। अगर कोई आदमी कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई साहब, मैं तो पहले फ्रीलांसर जुड़ के काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए इंडिया कोऑर्डिनेटर की अपॉर्चुनिटी भी ओपन है। इंडिया कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो लिंक आपका बन के आया है, ऐसा ही लिंक आप बनवा सकते हैं, आपके नाम से बन के आ जाएगा। और आप अपने नाम से अपने किसी भी हमारे एम्प्लॉय या किसी भी कॉलर को बोलिए, वो एडिट करके भेजेगा आपको। और आप लोगों को जोड़िए और उससे पैसे कमा के फिर आप जुड़ सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो काफी लोग हैं जो आज की डेट में इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के काम करना चाहते हैं। बहुत जल्दी में जिम्मेदारी है कि वेबिनार में डेली आप अपने 1-2 लोगों को लेके आइए
और वो लोग जो आएंगे उनको भी हम समझाएंगे। तो इससे आज बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। आज हम लाइब्रेरी दे रहे हैं 600 से 700 वीडियोस की। तो लोग कहते हैं ये क्या लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से क्या 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 होगा। सर जो वीडियोस आपको मिल रही है, कल अपना चैनल बना के आप उसको कट कॉपी पेस्ट करके वो सारी वीडियो आप अपने नाम से अपने नंबर से आप डाल सकते हैं। निधि ऑलरेडी हमारे साथ है जो ऑलरेडी कर रही है, पिछले ऑलरेडी 50+ वीडियो डाल चुकी है। और डेली 2 वीडियोस का इनका अभी आज की डेट में वो है, आप देखते होंगे निधि की वीडियोस, और जिसपे वो अपना नंबर ऐड करती है कट कॉपी, और वो आपको सिखा भी सकती है। और हार्डली 10 मिनट लगते हैं। निधि का नंबर इस पे डाल दीजिए प्लीज। जो लोग निधि से बात करना चाहते हैं, आप देखेंगे मेरी वीडियोस को एडिट करके ऑलरेडी डाल रही है। उससे होता क्या है, जब इसकी वीडियो देखते हैं तो इसको तमिलनाडु से भी कॉल आती है, इसे जयपुर से भी कॉल आती है, कॉल आनी शुरू हो चुकी है। तो वो कॉल आपको भी आ सकती है। तो लोग कहते हैं कि भाई हम रिचार्ज के लिए आए थे और आप बात करें सेल की, तो बता देता हूँ आज हमारी मजबूरी है कि ये ऊपर जो चौड़ा देख रहे हैं आप, कमाना हमें इंडिया से है और लगाना रिचार्ज पे। अगर मुझे आज खड़ा करना है नेटवर्क, तो डिवाइस से खड़ा होगा नेटवर्क, और डिवाइस से जब नेटवर्क खड़ा होगा तो रिचार्ज आएगा। आज रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क से रिचार्ज आएगा। और नेटवर्क आएगा मल्टीपल डिवाइस से, एक डिवाइस से नहीं आएगा। और मल्टीपल डिवाइस लेने के लिए हमें इकोसिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा। मतलब सेल करके कमाना है, रिचार्ज में लगाना है। मतलब कहने का मतलब पूरे इंडिया को बेचेंगे, पूरे इंडिया को बेचेंगे तो हर स्टेट से अगर 20,000 भी कमाएंगे हम, तो आज 30 स्टेट है, मान लो 30 का मतलब हो गया 20,000, 6 लाख कमाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हर महीने हम 30 डिवाइस लगा पाएंगे 200 मीटर के। और अगर हम 200 मीटर 200 यूजर के अगर 30 डिवाइस लगा पाएंगे, तो 6,000 लोगों का नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं। आप इमिजिएट करिए, और 6,000 इंटू 100 रुपए मतलब 6 लाख रुपए का रिचार्ज खड़ा कर सकते हैं। मैं कहूंगा उसमें भी 50% ऑक्यूपेंसी है, तो मतलब हर डिवाइस पे कम बंदे हैं, तो भी हम 3 लाख का हम रिचार्ज खड़ा कर लेंगे। बट अगर हम सेल को नहीं समझते और कोई सिंगल आदमी सेल को समझना नहीं चाहता, तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा आज आपको। कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति और डिजिटल पेमेंट, 4 क्रांति इंडिया में आ चुकी है। इन चारों क्रांति से हमें सबक लेना चाहिए। इन चारों क्रांति पे सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया है जिसने आते ही सेल करना शुरू कर दिया, न कि यूजर बन के बैठ गया। तो आज की डेट में हमें इंपॉर्टेंट ये है, ये समझना, जो कि मैंने किया इस बार। मैंने वाईफाई क्रांति जब शुरू हुई तो मैंने बोला कि क्यों हम अपना दिमाग लगाएं, इससे पहले जो क्रांति आई हुई उससे क्यों ना सीखे। तो भगवती जी, जब हमने मॉनिटर किया तो हमें पता लगा कि सिर्फ उन लोगों ने पैसा कमाया जो आते ही सेलर बन गए। तो हमने भी आते ही सेल शुरू कर दी और सेल से पैसा कमा के अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग किया। और बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करके आज हम बिल्कुल खंबे की तरह खड़े हैं। और आज की डेट में अगर कंटिन्यूस पैसा ऊपर से आ रहा है और रिचार्ज में लगाना पड़ रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। तो आज की डेट में मेरा ये कहना है, इसलिए सेल नहीं करनी, और सेल भी तब करनी होती है जब आपको ग्राहक ढूंढने पड़े। तो लीड सपोर्ट हमारा कंटिन्यू, हमारे सभी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और पहली कंपनी है जो लीड्स की सपोर्ट दे रही है। लीड की सपोर्ट मतलब नाम, नंबर, मेल आईडी, और वो भी अनलिमिटेड दे रहे हैं। शुरुआत में जो फ्री मिल रही है वो इसलिए मिल रही है जिससे कि आपको एकदम से इकोसिस्टम बनना शुरू हो। और इंडिया की पिच सिखा रहे हैं, ग्लोबल पिच सिखा रहे हैं, ना कि आपको लोकल लेवल पे एक कि भाई लोकल काम करिए। तो इंटरनेशनल पिच भी दे रहे हैं आपको कि ग्लोबली कैसे काम करना है। आज कई कंट्री चाह रहे हैं कि हम ये सेम टेक्नोलॉजी वहां स्टैब्लिश करें। आज एनएसडीसी ने पीएम वानी वाईफाई टेक्नीशियन का कोर्स अप्रूव कर दिया है। और आज पहली कंपनी है कि जो मॉड्यूल, हमारा मॉड्यूल जो हम पहला मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिखाएंगे लोगों को, और गवर्नमेंट 7,700 रुपए भी देगी आने वाले समय में। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमारे लिए कि हम बेसिकली फरवरी मार्च से एनएसडीसी से अप्रूव हो जाएगा ये पीएम वानी कोर्स। और वाईफाई टेक्नीशियन के कोर्सेज होंगे, जिसमें कि आज हमारी जो ब्रांचेज हैं वहां पे जाके सीखना पड़ेगा उसको। हम ऑनलाइन सिखाएंगे और वहां पे जाके थंब इंप्रेशन लगेगा उनके यहाँ। और क्योंकि फिजिकली वहां पे कहीं ना कहीं थंब इंप्रेशन लगना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि उसका आने का क्या प्रमाण है कि वो गया, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए इसमें। तो उसके लिए ये एनएसडीसी की भी अनाउंसमेंट है। आप मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं, बताता हूँ आपको। दिलीप जैन जी आज जुड़ चुके हैं। हमारा वसीम अकरम नगमा के गेस्ट हैं ये। और नगमा के दिलीप जैन जी, वसीम अकरम जी, जयप्रकाश जी दतिया से, और अंगद कुमार जी देवरिया महाराष्ट्र से, सलीम जी, विकास कुमार। तो जो ये नगमा के गेस्ट हैं, आप सभी का स्वागत है। और आशीष के गेस्ट हैं जसवंत, जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं ऊना हिमाचल से। विशाल राठौर जो कि जॉब करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। राज जी फोटोग्राफी करते हैं, ये भी जुड़ चुके हैं, जो कि आशीष के गेस्ट हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप हैं तो आप अपना फेस को हाइड करिए, मतलब ओपन अप करिए। आशीष आप भी अपना उस पर लेके आइए। मैं नीरज जी का रोहतक से जो कि ज्वाइन किया है, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और एमडी सुफियाल आलम के गेस्ट हैं धनराज शाह जी पूर्णिया बिहार से, और राजा सिंह जो कि पटना बिहार से हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो। और आज की डेट में अली अब्बास के जो गेस्ट हैं शाउद्दीन अलवी जी,
किशन कुमार जी जो दिल्ली यूपी से हैं, ग्रेटर नोएडा से, सुमन कुमार जी पंजाब से, केपी किशोर जो केरला से, विनय वर्मा जी जो कि झारखंड से हैं, और डॉक्टर मोहित जो कि यूपी से हैं, गौरव जी जो जिनकी शॉप है राजस्थान में भरतपुर में। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आप लोग आए। एंड बेसिकली मेरे पास कुछ एक और लिस्ट भी आई है। कोमल कुमारी जी जिनके तारिक अलम बिजनेसमैन है कोलकाता से, विनीत वासानी अहमदाबाद, फैशन हब के नाम से इनकी दुकान है कोलकाता में, सुनील कुमार जी मधेपुरा से, एंड महेश जी बिजनेसमैन है, एंड डूंगरपुर आंध्रा, आंध्रा से बिजनेसमैन है आफ्ताब हुसैन। तो ये जो आए हुए हैं ये कोमल कुमारी जी के गेस्ट हैं। तो बेसिकली आप भी अपनी लिस्ट हमें दे सकते हैं। तो जो भी आप अपनी लिस्ट बोलेंगे तो मैं बेसिकली डेफिनेटली कोशिश करूंगा सबको एड्रेस करने की। जो लोग हाथ खड़ा कर, नारू दास जी आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली भगवती शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं कि ये बताइए मैं ऐड से कितना पैसा कमाऊंगा, मैं एक डिवाइस से कितना पैसा कमाऊंगा। तो मैं आता हूँ कि हम 1 लाख रुपए लगा के क्या पैसा कमा सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक डिवाइस से क्या कमाएंगे। अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं किसी बिजनेस में, रेंटल के बिजनेस में, तो हमें क्या आता है, आज 1 लाख लगा के हमें 500 रुपए रेंटल आ रहा है कमर्शियल से, 50 पैसे का रिटर्न है कमर्शियल का और 25 पैसे का रिटर्न है रेजिडेंशियल का। 50 पैसे का रिटर्न का मतलब हो गया 1 लाख लगा के 500 रुपए आ रहा है रेंटल में। मैं ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंटल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप ब्याज से उसे कंपेयर ना करें। बट जब 500 रुपए का रेंटल हम कमा रहे हैं तो यहाँ पे इस बिजनेस में 1 लाख लगा के हम 5 डिवाइस लेते हैं 200 मीटर के। 200 मीटर का मतलब हो गया 200 यूजर, और अगर 5 डिवाइस है तो 1000 यूजर्स हो गए। 1000 यूजर का मतलब 100 रुपए का एवरेज रिचार्ज में मान लूं तो लाख रुपए आता है। और मैं सबसे नीचे पदायन मतलब जिसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस, जिसका 60% रिचार्ज है, 60% का मतलब 60,000 हो गया। बट मैं मानता हूं कि सभी डिवाइसों पे 100% लोग आए ही नहीं, 50% लोग आए। तो इसका मतलब 60,000 की जगह जो उसका 60% बनता, उसकी जगह 30,000 रुपए आया। और खर्चा क्या है उसका, 5 ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एवरेज बिल जो है हम 4,000 मान लेते हैं। 4,000 का मतलब 20,000 खर्चा और 30,000 कमाया, 50% ऑक्यूपेंसी। ना मैं रोमिंग के पैसे की बात कर रहा हूँ, ना मैं एडवर्टीजमेंट पैसे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हर डिवाइस पे आधे लोग आए और उससे हमने क्या कमाया और क्या बचाया। तो 10,000 रुपए बचता है मात्र 50% ऑक्यूपेंसी, जिसमें ना रोमिंग की बात कर रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट। तो कहा 500 रुपए का रेंटल और कहा 10,000 रुपए। आप सोचिए कि ये आज की डेट में है। तो लोग कहते हैं ऐसा क्या होने वाला है, रोमिंग में बताइए आप। तो बता दूं ये पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप औरों के ग्राहक से भी कमाएंगे। जितने भी रोमिंग में लोग आ रहे हैं, रोमिंग मतलब जो औरों के यूजर हैं, एक गुल्लक है सेंट्रल रजिस्ट्री जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। सुशांत रेडी रहिए आप सेंट्रल रजिस्ट्री के लिए। मैं दिखा रहा हूं आज पीएम वाणी का करंट स्टेटस इंडिया में क्या हो चुका है, कितने डिवाइस लग चुके हैं, कहाँ कहाँ लग चुके हैं, लाइव दिखाऊंगा सेंट्रल रजिस्ट्री पे। और वो गुल्लक का नाम सेंट्रल रजिस्ट्री क्यों पड़ा, आज सेंट्रल रजिस्ट्री का मतलब है कि आपका डिवाइस, मेरा डिवाइस, जितने भी डिवाइस है वो सारे के सारे, ये ब्लू में जो दिखाई दे रहे हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स के डिवाइसेस हैं, और जो रेड में दिखाई दे रहे हैं इंडिया का मैप। लाइव देखिए आप किस जगह कितने डिवाइस लगते जा रहे हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मैक आईडी हम देते हैं, हम उसको चढ़ाते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री पे, और जब वो यहाँ दिखता है तो ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो चुका है दोस्तों। और जो कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे आप कन्याकुमारी तक, सिंगल पासवर्ड पे आप वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग स्टार्ट हो चुका है। और ये सत्य हो चुका है जिन लोगों को मैं आज दिखाना चाह रहा हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको जुड़ना ही है। कोई दूसरा आदमी बताएगा आपको, और उस दिन आप याद करेंगे कि आपने पीएम वाणी की प्रेजेंटेशन देखी है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। ये रिकॉर्डिंग आप देख के बताएंगे उसको कि मैंने इस डेट को इस समय में सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखी थी। और लोग कहेंगे पैसिव इनकम के लिए लोग आ रहे हैं जिनको 7 पुश्तों के लिए ऐसा काम करना है कि आज काम कर दिए 7 पुश्ते बैठ के खाएं, वो करेंगे इस बिजनेस को। जिसने आज गड्ढा खोद के आज का पानी देखना है वो इसके लिए बिजनेस नहीं है। तो ट्रेडिशनल छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाइए। जो रेंटल कमाना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, जो जैसे मैंने कहा है कि फ्रेंचाइजी पार्षद बनेगा, विधानसभा वाला एमएलए बनेगा, और जिसने सेट लिया है वो एमपी आने वाला। तो ये सत्य है, उसका रीजन है जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आज जिसके बटन पे एडवर्टीजमेंट है, कैसे एडवर्टीजमेंट, आप जैसे देखते हैं यूट्यूब पे ऐड आती है, वैसे ही जब आप ऑपरेटर बन जाएंगे, मान लीजिए आपने 10 सोसाइटीज में लगा दिया, तो 10 सोसाइटी में आज की डेट में आप देखते हैं कि लिफ्ट के बारे स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन जब लगी होती है तो लोग उस पर ऐड चलाते हैं, और उसमें ऐड का ही रेवेन्यू, कोई रिचार्ज का रेवेन्यू नहीं है, उसके बावजूद वो पैसा कमा रहा है। और वो स्टैटिक स्क्रीन लगा के पैसा कमा रहा है, जिसमें केबल डालनी पड़ती है, जिसमें सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है, सोसाइटी के नखरे होते हैं, आया तो क्या लाया है, जाएगा तो क्या देके जाएगा। और उसके बावजूद भी वो लगाता है और कमाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इज वेरी बिग।
और सबसे बड़ी बात है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब वो स्क्रीन वहां से हिल नहीं सकती। अगर लिफ्ट से आप दाएं और बाएं हो गए तो आपको दिखाई देगा तब जितनी देर आप लिफ्ट के सामने। मैं कहता हूँ उसी सोसाइटी में हमारा वाईफाई ऑपरेटर जाके डिवाइस लगाता है, 200 घर है उसके अंदर, और एक घर का कनेक्शन फ्री कर देता है और 199 कनेक्शन वहां जाके भेज देता है। ना उसने किसी सोसाइटी से परमिशन ली, ये बिना वायर का अनुमान है, इसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है वायर डालने के लिए आपको नॉक करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। वहां पे एक घर का आप कनेक्शन फ्री कर दीजिए और 199 कनेक्शन बेचिए वहां। और उस सोसाइटी में ऐसी 10 सोसाइटी भी आपकी पास आ गई तो कोई बेकरी वाला, पेपर वाला, जो लोकल लोग वहां रहते हैं, वो फेसबुक के पास नहीं जाएंगे ऐड करने के लिए, वो हमेशा आपको अप्रोच करेंगे। और जब वो आपको अप्रोच करेंगे वो आपको पैसे देंगे। जैसे आपको यूट्यूब पे ऐड दिखाई देती है, इसमें आप ऐड पुश कर सकते हैं। ऐड का अलग डैशबोर्ड है और उसके अंदर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म म्यूजिक भी लॉन्च कर सकते हैं, आप गाने भी लॉन्च कर सकते हैं, आप फुटबॉल मैच दिखा सकते हैं। और वो चीज आज पावर आपके हाथ में आ चुकी है, गवर्नमेंट ने पावर दे दी है। और आज वो लोग कहते हैं पीएम वानी आया क्यों, क्या जरूरत थी पीएम वानी, ऑलरेडी वाईफाई लगा हुआ है, इतने सारे वाईफाई लगे हैं तो इसकी जरूरत क्या है। तो वो बताता हूँ आज मैं आपको, जितने वाईफाई लगे हैं वो मैं, मेरा वाईफाई मेरा पासवर्ड, और अब हम कन्वर्ट हो रहे हैं हम सबके वाईफाई की गुल्लक बन गई। जो कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी आज अगर हिंदुस्तान को डिजिटल करना है तो इंटरनेट से डिजिटल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट तो पहले से ही है और इंटरनेट की लिमिटेशन है 74% हिंदुस्तान में आज भी इंटरनेट नहीं है। तो अगर 10 करोड़ लोगों को लाइसेंस दे दिया जाए और सबके वाईफाई के लॉक खोल दिए जाए और सब लोग 200 मीटर चले तो कितना टाइम लगेगा हिंदुस्तान को वाईफाई नेटवर्क खड़ा करने में। सोचिए, आम जनता को पहली बार लाइसेंस दिया गया है और यही सेम लाइसेंस आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट आप जैसे ही डालेंगे, आप गूगल पे डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट, तो 30 लाख की आती थी पहले आईएसपी लाइसेंस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 30 लाख का लाइसेंस आता था, जिसमें कोई डिवाइस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक पेपर में लिख के मिलता था कि आप इंटरनेट भेज सकते हैं, उसके बाद भी आदमी कमाता था। मैं कहता हूं विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्वेश्चन मेरा है आपके लिए। और मैं कह रहा हूं आज की डेट में वो महंगा होना चाहिए था, वो सस्ता हो गया, और उसमें ऐप भी मिल जाए, उसमें डिवाइस भी मिल जाए, मार्केटिंग मटेरियल मिल जाए, वेबिनार सपोर्ट भी मिल जाए, लीड भी मिल जाए, और सारी वीडियोस मिल जाए जिनको एडिट करके आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पीडीएफ रेडी, अपडेटेड, इंटरनेशनल कैसे करेंगे वो सपोर्ट, तो क्यों नहीं करेंगे। बेसिकली अगर आप आज भी नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आज आप ऐसा कोई बिजनेस देख रहे हैं, फिर आपको क्रिप्टो ज्वाइन करना चाहिए या कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या जहां फिक्स लगा के बिना काम करे पैसा है, ऐसा कुछ ढूंढना। तो मेरा कहना है कि आज की डेट में जितने भी आज बिजनेस चल रहे हैं, हमने भी काफी प्रैक्टिकल बिजनेस किया, हम 23 साल हो गए बिजनेस में। कई लोग पूछते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, तो बता दूं कि आज हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्योंकि आज की डेट में हम रेंटल बिजनेस में थे। हमारे कोवर्किंग है और हमारे बिजनेस सेंटर्स हमने बनाए हुए, सीटे कैबिन बना के हम किराए पे दिए हुए हैं। वाई ऑफिस के नाम से हम काम कर रहे हैं, 2000 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2000 से 2023 आ चुका है। हमने आज तक क्या किया, 2000 से लेकर 2015 तक हम लोगों ने टाटा एजी, भारतीय से फ्यूचर जल्दी रेलिगे रविवा ब्रांचेस खोलते गए हम पूरे इंडिया में। लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट देते गए कि हमें पूरा इंडिया करना है और हमें सिंगल आदमी चाहिए जो पूरा इंडिया खोल दे। तो टाटा एजी, भारतीय सा फ्यूचर जल्दी रेलिगे हमने खोले। हमने 2500 एटीएम लगाए हैं पूरे इंडिया में, हमने एंटीने लगाए हैं पूरे इंडिया में, हमने एमटीएस के साथ काम किया, एयरटेल के साथ काम किया, एयरसेल के साथ काम किया, टाटा डोकोमो के साथ काम किया। लोग कहते हैं क्या काम करते थे आप इनके साथ, तो ये हमें ब्रांचेस खोलने के लिए देते थे। बट हम इंडिया में हम पहले प्लेयर थे जो इंडिया लेवल का काम करते थे। हमने एक ब्रांच, दो ब्रांच, 100 ब्रांच से ऊपर खोलनी हो, पूरे इंडिया में खोलनी हो, तो आपके पास इस आदमी जो सामने बैठा है, हमारे पास पूरी टीम थी पूरे इंडिया में, और हम ब्रांचेस खोलने में, पंप खोलने में, मल्टीप्लेक्स खोलने में सबसे आगे थे। तो आज गवर्नमेंट को लगा कि हमारा वो एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि खोलना और बंद करना हमारा 6 लीज पर डे की एवरेज थी हमारी। 2000 से लेकर 2015 तक हम ये काम करते थे। 2015 के बाद हमें लगा कि यार दुनिया को रेंटल कमा दिया और हमने रेंटल नहीं कमाया, तो हमने वाई ऑफिस को लॉन्च किया। वाई ऑफिस क्या है, कोवर्किंग कंपनी, अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। जिन बिल्डिंग जो किराए पे नहीं चल रही उनके साथ गठबंधन किया हमने, मैं दिखाता हूँ आपको बना हुआ आज यहाँ। तो आज हमारे इस टाइप से द्वारिका में, बीकाजी में इस टाइप से वाई ऑफिस हमने बनाया हुआ। बिल्डिंग लैंडलॉर्ड की है, बनाते हमें, भरते हमें, चलाते हमें, जो किराया आता है 60 हमारा, 40 लैंडलॉर्ड का। आपके यहाँ पे भी आप वाई ऑफिस खुलवा सकते हैं, और आपके यहाँ पे भी आप, हमने भी बड़ौदा में लिया 10,000 स्क्वायर फीट। रितेश अगर मेरे साथ हैं तो मैं रितेश से आपको मिलवाना चाहूंगा। रितेश है आप, रितेश बड़ौदा से रितेश। तो अभी बड़ौदा में 10,000 स्क्वायर फीट हमने लिया है। बड़ौदा में वो हमने जॉइंट वेंचर में लिया है, 60-40 फुली फर्निश्ड। तो आज आप किसी भी सिटी में हैं तो आप रेंटल बिजनेस बना सकते हैं। तो हमने 2015 के बाद कोवर्किंग खोले में किराया आ रहा था,
तो हमें ये प्रोजेक्ट मिला, और हमें ये प्रोजेक्ट अच्छा क्यों लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज तक हमने जितने बिजनेस किए थे वो अपनी चॉइस के थे, आपने भी जितने काम किए होंगे अपनी चॉइस के किए होंगे। क्या आप पहली बार को ऐसा काम करना चाहते हैं जो औरों की चॉइस का हो? पब्लिक चॉइस का काम करना सीखिए, ये सलाह है मेरी आप सभी को। अपनी चॉइस को कहते हैं ना छोड़ के पब्लिक चॉइस का काम पकड़िए। पब्लिक चॉइस का काम वाईफाई है। मैंने कहा गुटखा बड़ा या वाईफाई बड़ा, तो वाईफाई बड़ा है आज की डेट में। उसका रीजन गुटखे वाले करोड़पति बन गए जिसके ऊपर लिखा होता कोई ना खाए इसे। सरकार भी रोक रही है, लोग भी रोक रहे हैं, उसके बाद वो खा भी रहा है और उस छोटे से पाउच ने कमाल कर रखा है। आज करोड़ों करोड़पति बन गए लोग गुटखे वाले। मैंने कहा जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है वाईफाई को, यहाँ पे रोक रही है, तो वो इतना बड़ा बन चुका है और लोग भी रोक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें ना फैक्ट्री लगानी ना कुछ करना आपको। और वाईफाई आज हर बच्चे का अगर वाईफाई बंद कर दे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बड़े का वाईफाई बंद कर दो तो आज एक ऐसा काम जिस हर घर में घुस जाएंगे आप। उल्टा वाईफाई की वजह से आपके बाकी बिजनेस सेट हो जाएंगे, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग सेल बढ़ जाएगी। आज ढाबे वाला वाईफाई इसलिए लगाएगा कि उसको, अच्छा लोग कहते हैं पासवर्ड, जो उसी बात पे आ रहा था मैं कि वाईफाई ही क्यों, ये वाईफाई ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस वाईफाई का पासवर्ड लेने देने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। और वाईफाई रोमिंग है ये, बाकी जो वाईफाई आप देखते हैं वो रोमिंग नहीं है। ये आप यहाँ सिंगल वाईफाई सिंगल पासवर्ड से जब आ जाएंगे और वहां का बंदा जब यहाँ आएगा तो उसका बंदा आपके पास जितनी देर रहेगा और आपका बंदा वहां कितनी देर रहेगा। एंटीने के चारों तरफ जितने बंदे औरों के रहेंगे वो सारे टोल देके जाएंगे इस एंटीने को। तो टेक्नोलॉजी का टोल है ये, टेक्नोलॉजी का टोल है ये कि आपके बंदे भी यही से ज्यादा आपको उनसे कमाई होने वाली है। जो औरों के बंदे जो आपने बनाए ही नहीं कभी, वो आपकी रेंज में आएंगे और आपको टोल देके जाएंगे, और वो भी लाइफ लॉन्ग। तो लोग कहते हैं कब तक देके जाएंगे, कैसे मिलेगा? तो अब रोमिंग का पैसा मंथली बिकेगा, मिलेगा। और वो पहले गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल रजिस्ट्री के पास इकट्ठा होता है और वन टाइम सेटलमेंट होती है मंथली की। यूपीआई से कनेक्ट हो जाता है आपका, आपके फोन के यूपीआई से कनेक्ट हो जाता है वो, तो आपका पैसा वहां मिलेगा और बेसिकली आपके यूजर का पैसा वीकली मिलेगा। क्या डिवाइस का और भी कोई खर्चा है? साल का 1500 रुपये खर्चा है पूरे डिवाइस का, वो क्या है? तो लोग बताते नहीं। साल का 1500 रुपये का खर्चा है, वो क्या है? आज जब आप नेट बेचते हैं, वाईफाई बेचते हैं, तो आपको 2 साल तक आपको लॉग मेंटेन करने पड़ते हैं कि उसने कौन कौन सी ऐप खोली, उसने कौन सा आईपीआई खोला, उसने कौन सी वो खोली। उसके लॉग क्लाउड सर्वर पे हमें रखने पड़ते हैं। हम नहीं रख पाएंगे, आप भी नहीं रख पाएंगे, हमने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है। 1260 का हमें पड़ता है। और उसका जब लोड पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो हमने कॉस्ट बढ़े ना इतना पूल बना दी है। और 1500 रुपये का खर्चा है जिससे कि आपकी हेडेक कटेगी। 2 साल तक वो लॉग मेंटेन रखना पड़ता है और वो कंट्रोल रूम के पास आज के दिन में रहता है। वो हमने आउटसोर्स किया डाटा सेंटर में है, तो उसका कॉस्ट ये है। तीसरी बात, आज लोग कहते हैं कि ये बताइए आप टोटल रिचार्ज का कितना बांटते हैं और ये फ्रेंचाइज विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर है क्या और हम क्यों लें? तो मैं वो बताता हूँ। आज फ्रेंचाइजी का मतलब है 19,110 पिन कोड है, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज। हम डायरेक्ट काम नहीं करते, हम अपने फ्रेंचाइजी को देते हैं। फ्रेंचाइजी को सपोर्ट देने का काम हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा इतना है कि डायरेक्ट काम कोई नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान में आटा बाटा शाटा जितनी भी कंपनी है, चाहे वो मतलब कुछ भी आप देखेंगे, बिना डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं बिकता, बिना सप्लाई चेन के नहीं बिकता। जिस कंपनी को सप्लाई चेन नहीं पता वो सर्विस नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकती है। सिर्फ सेल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस जो लॉन्ग टर्म है वो बिना आपके फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर के पॉसिबल नहीं है। आपको अगर बूथ लेवल पे काम करना है तो आपको लोकल पार्टनर चाहिए। लोकल पार्टनर उसकी लोकल लैंग्वेज में ही उससे बात करता है और वहां सर्विस अच्छी हुई। तो इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड फेमस मॉडल है, मेरा बनाया हुआ मॉडल नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी फ्रेंचाइज ले रही है और दे रही है। डिस्ट्रीब्यूटर भी लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। मेरा बनाया हुआ मॉडल नहीं है। हमने सिर्फ वो मॉडल्स उनसे सीखा हुआ, हमने कुछ नया नहीं बनाया। हमने पुरानी जो 90% से प्रथा चलती आ रही है, उसी प्रथा को जो पीएम वाणी में थी नहीं, उसको हमने इसमें मर्ज करके इसको एस्टैब्लिश किया। हमने सिर्फ ये किया। आज की डेट में अब ये मॉडल है क्या? मैंने कहा 19,110 पिन कोड है अप्रोक्सीमेटली, तो एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी, 50,000 का फ्रेंचाइजी, उसमें 20,000 का डिवाइस, 10,000 ऐप, 10,000 मार्केटिंग मटेरियल और उसका ब्रेकअप है 1 2 20,000 का डिवाइस, चाहे वो 100 मीटर के 2 डिवाइस ले ले, चाहे 20 मीटर का एक मिल जाए। 10,000 रुपए की ऐप पड़ती है उसको, और उसको मार्केटिंग मटेरियल और वेबिनार सपोर्ट सब कुछ उसको साथ मिल जाए और 50,000 में फ्रेंचाइज चालू हो जाए। क्योंकि आज की डेट में डेली वेबिनार सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा या उसको लीड्स नहीं मिलेगी, तो स्टार्टिंग में उसको ये सब चीज चाहिए होगी। जो चीज हमें चाहिए उसका राइट मिक्स है फ्रेंचाइज। राइट मिक्स मतलब हमने एक, जैसे आप मैगी है 2 मिनट में मैगी बना लो, ऐसे हमने उसको लाइब्रेरी सपोर्ट चाहिए उसको। मैंने वो सब कुछ बनाया, वो यूज कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसका काम है, बट हमने वो सब कुछ बना के रेडी करके दिया है। जैसे वेबिनार में आपको कल आपको शुरू करने हैं, तो आपको जूम का सॉफ्टवेयर या आपको गूगल मीट का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, पेड सॉफ्टवेयर है, अनलिमिटेड यूजर आप उसमें यूज कर सकते हैं, तो आपको खरीदने नहीं पड़ेंगे। वो सारी चीजें आपको बनी बनाई हमारे यहाँ मिल जाएगी। अब आती है बात
विधानसभा, तो 3,250 विधानसभा है, एक विधानसभा पे एक आदमी आएगा। आप सोचिए 1,45,00,000 जनसंख्या है और सिर्फ टिकट कितनी है हमारे पास, 3,250 विधानसभा। तो आप सोचिए कि क्या विधानसभा की लेने वाले लोग कम होंगे? नहीं होंगे, सारी विधानसभा चली जाएंगी। उसका रीजन है इस बिजनेस में आने वाले लोग ज्यादा है, सप्लाई और डिमांड को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टिकट कम है। मतलब आज की डेट में जिसको सही चीज चाहिए वो सही चीज लेगा, जिसको ब्रांड चाहिए वो ब्रांड लेगा। और आज सबसे ज्यादा ब्रांडिंग, सबसे ज्यादा मार्केटिंग हमारी कंपनी कर रही है रेगुलर, सबसे ज्यादा पैसा हमने खर्च किया है। अगर आज कहें तो 1400 कॉल पर डे हमें आती है, तभी हम लीड कमिट कर पा रहे हैं। हमने बहुत मैसिव खर्च किया है, हमने यूट्यूब पे खर्च किया है। आज सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पे हम लेके आए और सबसे ज्यादा अराउंड 42 लाख 45 लाख से आपका खर्च किया हमने यूट्यूब पे। अभी आना ये तो खर्चा बहुत कम है। अभी हम होर्डिंग्स पे, एफएम पे, वॉल पेंटिंग, इवेंट्स, ये रेगुलर चीज है जहां पे आपका खर्चा होना है। वेबिनार में आज वेबिनार इंसेंटिव हम देते हैं डेली। लोग वेबिनार में आने का पैसा मांगते हैं, वेबिनार में बुलाने का पैसा देते हैं। आज 20 रुपीज आज हम दे रहे हैं पर वेबिनार। जितने भी लोग ग्रोथ फंड बोलते हैं, आप भी जब ज्वाइन करेंगे तो यह फंड आपके भी हेल्प करेगा। ये आपके लिए नहीं है, बट आपके साथ लोग जो जुड़े, आप छोटे छोटे ऐसे लोगों को देखिए जिनको रोज का खर्चा रोज चाहिए, उसको आप लिंक बना के दीजिए। ग्रोथ फंड बोलते हैं कि आप उनको बोलिए कि वेबिनार में बुलाइए, कुछ नहीं करना, तो समझाना भी कुछ नहीं है। और जितने लोग आएंगे 20 रुपीज, वो भी सेम डे आपको मिल जाएगा। सेम डे का मतलब है जैसे आज का पैसा मैक्सिमम कल मिल जाता है। और वेबिनार में बुलाने का चाहे वो ले ना ले वो अलग चीज है। इन छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तेल जाता है तिलों में तो मोटिवेशन भी आता है और काम करने का मन भी करता है। तो आज की डेट में इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटी हम करते रहते हैं। अभी जैसे आज मैंने कहा आपको कि आज काफी ऐसे लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसर इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के भी काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपके साथ भी कोई लोग इस टाइप से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप प्लीज बताइएगा, आप व्हाट्सअप करिए। कोई लोग कहते हैं दिल्ली आना है, 300 रुपए में स्टे स्टेशन पे नई दिल्ली पे अवेलेबल है। आप 300 रुपए में स्टे कर सकते हैं, 700 रुपए में होटल अवेलेबल है। आप चाहें उसकी वीडियो मंगा सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं भेज रहा है तो वो गलत है, उसके पास वीडियो ऑलरेडी है। हमारे हर बंदे के पास वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप देखना चाहते हैं, उसके पीडीएफ चाहते हैं, आप पहले मंगा लीजिए। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास नहीं है, आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जैसे रेलवे स्टेशन का मैंने बताया, 300 रुपए में आज स्टे अवेलेबल है। 300 रुपए में आज स्टे अवेलेबल है। कई लोग कहते हैं दिल्ली आते हैं भाई साहब कहाँ बैग रखेंगे, कहाँ उतारेंगे, कहाँ रहूंगा। आपकी हो सकता है दिक्कत ना हो, बट बहुत लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो 300 रुपए में स्टे अवेलेबल है स्टेशन पे। आप चाहते हैं मुझे उसकी वीडियो मिल जाए, कहाँ पे है, नंबर मिल जाए, सबके पास नंबर, वीडियो सब कुछ बना हुआ है। और ये स्टेशन से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है, स्टेशन पे ही है। और आज की डेट में वहां पे होटल मैं बताऊँ 700-800 रुपए में होटल मिल जाता है। उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप दिल्ली आइए, आप दिल्ली कभी भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ जब भी मतलब मैक्सिमम टाइम मैं दिल्ली में होता हूँ। तो आप जब भी किसी से भी कोऑर्डिनेट करें, अपने आने का प्लान, संडे हमारा ऑफिस बंद नहीं होता, किसी दिन छुट्टी नहीं होती। आप आइए, आपको कोई ना कोई अटेंड करेगा और आपको पूरा प्रोसीजर हर चीज दिखाएगा। आप कभी भी अपने यहाँ लॉन्च करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं लॉन्च करना, तो मैं हम जरूर, हमारी टीम आएगी, मैं भी आऊंगा और हम खुद आएंगे। उसका रीजन है कि लॉन्च सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं हम। कि आज अगर किसी का भी अच्छा लॉन्च हो गया तो आज 90% वो वैसे ही जीत गया। उसका रीजन, जिसका लॉन्च अच्छा नहीं है उसका काम चलने की उम्मीद कम है। उसका रीजन क्या है, जब स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम है तो आप कहते हैं पूत के पाँव पाले में दिखाई दे जाते हैं, हमारा कहावत है। स्टार्टिंग जिसकी बेकार है उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं। तो मेरा हमेशा ये मानना है लॉन्च सबसे पावरफुल चीज है। आपका लॉन्च अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप। और अगर आपका लॉन्च धमाकेदार है तो 90% कहते हैं पहला मुक्का जिसने मारा 90% अड़े वो जीत गया। तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आपकी धमक, आपका आवाज, आपकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए पूरी की पूरी मार्केट में। और अगर आप हैं तो आप बज इन द टाउन, टॉक इन द टाउन होना चाहिए। टॉक इन द टाउन का मतलब हम ये सोचते हैं कि शाम को क्या अनाउंसमेंट हम करें। जैसे आज मैं मीनाक्षी लेखी जी के साथ था, तभी मैं वहीं से आया हूँ अभी, और उसकी वीडियो में भेज रहा हूँ अभी आपको। मैं लंच कर रहा था उनके साथ। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मिनिस्टर है, वो कल्चर मिनिस्टर है। तो आज मैं उनके साथ अराउंड 3 घंटे था। तो मैंने काफी कुछ डिस्कस किया उनसे। मुझे बोलने का मौका मिला, समझाने का मौका मिला। और हमने उनको कहा कि वर्ल्ड कल्चर सेंटर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ बनाना चाहते हैं। मैंने कहा हमारी 500 एकड़ लैंड है मुंबई में। और हम कोरोना से पहले भी हम बिल्कुल रेडी थे। उस टाइम गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दी थी, बट वो बीच में अटक गया था कोरोना के चक्कर में। फिर हमने ज्यादा दोबारा उसको परस्यू नहीं किया था। तो जैसे ही मैंने उनको बताया, वो बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला जी आज हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो इटली नहीं देख पा रहे, फ्रांस नहीं देख पा रहे, फिनलैंड नहीं घूम पा रहे, या उन कंट्रीज में नहीं जा पा रहे, बट उनके कल्चर सेंटर यहाँ बन जाए तो वो उनका फील ले पाए।
तो वो जनता आज यहाँ पे कल्चर सेंटर मिल जाए, एक तरह से उस कंट्री को पूरा फील कर लेना, तो उसका मिनिएचर कह लो, उसका छोटा फॉर्मेट कह लो। तो मैंने कहा हमारे पास लैंड है, अप्रूवल्स है, और हम चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट साथ दे, और हम वर्ल्ड कल्चर सेंटर बनाना चाह रहे हैं। उसमें हमारी मतलब इटली, फ्रांस, इन सबको हम छोटा छोटा पैच दे देंगे और वो यहाँ पे बनाएंगे, और हमारी कंट्री का वहां पे होना चाहिए। इसको रेसिप्रोकल ट्रेड कहते हैं। तो मैडम ने एक सेकंड में कहा कि व्हाई नॉट यू गिव अस मेल, आप मुझे मेल पे डालिए, एंड वी आर वेरी मच कीन ऑन दिस। मैंने कहा मैडम पहले भी ऑलरेडी हमें अप्रूवल मिल चुकी थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हम रुक गए थे। तो मैडम ने कहा कि आज देखिए आप इतने अच्छे अवसर पे आए हैं। आज इंडिया की ब्लाइंड टीम ने, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। कितने लोग पता है मुझे नहीं पता, बट वो पूरी टीम मेरे साथ थी आज, और वो पूरी टीम राष्ट्रपति से पहले मिलके आई, और उसके बाद मैडम ने उनका लंच रखा हुआ था, उस लंच में हम भी थे, और पूरी टीम से जब मैं मिला तो सोचिए ब्लाइंड जब वर्ल्ड कप जीत के आ गए, तो हम तो ब्लाइंड से भी गए गुजरे। जो मैं बार बार कहता हूँ, आंख के अंधे, एक कहावत है मेरी, आंख के अंधे। तो मैं जितनी देर में उनके साथ था, मुझे रियलाइज हुआ कि कितने कैसे लोग हैं। मतलब सोचिए वर्ल्ड कप जीत के आ गए, और आज मतलब उनको जब मैंने देखा, मैं 3 घंटे में देख के समझ पाया उनकी विल पावर, उनका विजन। जिसके पास आंख नहीं है उसका भी विजन है। तो सोचिए कि आप लोगों के पास आंख भी है, सब कुछ है, तो आपका विजन क्या होना चाहिए। आज मैं 3 घंटे में ये चीज सीख के आया। फिर मैंने उनको बोला, मैं वो कहने लगे जी हमें कुछ जगह चाहिए, हमें वो मैडम से बात कर रहे थे कि भाई ऐसे से हमें कुछ अपना बताने के लिए, क्या पता नहीं जो भी इस टाइप के विकलांग हैंडीकैप्स होते हैं, एकोमोडेशन। हाँ, एकोमोडेशन। आज मेरे साथ राजी बैठे हैं, राजी भी साथी दोस्त है। तो मैडम उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, करते हैं, आप बताइए, हमें मेल डालिए। तो मैंने कहा आप हमें, फिर मैंने उनको इंटरवीन किया, मैं बोला आप हमें मौका दीजिए, हम कुछ करते हैं आपके लिए, हम जगह देते हैं आपको, आप हमारी लैंड पे बनाइए, और हम आपको पूरा लैंड हम दे सकते हैं। वो कह रहे बना हम लेंगे। मैं वो हम लैंड दे देंगे, आप बना लीजिए आपको, और आप बना के वहाँ पे कोई भी विकलांग के लिए बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे। तो आज हम सबसे बड़ा वहाँ पे जवाहर करके हिल स्टेशन है, जो कि मुंबई से 2.5 घंटे पे, आप जानिए जवाहर हिल स्टेशन नियर मुंबई। वहाँ हमारी 5 एकड़ लैंड है, वृद्धा आश्रम बनाना चाह रहे हैं, कोई करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। वहाँ पे अभी हमने हाईटेक का अमित मैंद्रिता जी से कोलैब करने की सोच रहे हैं, जो वहाँ पे एक मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग का हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हो गया है हाईटेक इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि 2008 से है, जिसने 3.5 लाख लोगों को सिखाया है मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग। आज उनके ओनर हमारे साथ कोलैब करने आए, और हमने कोलैब किया अभी उनके साथ, जिसमें कि हमारी ब्रांचेस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हम खोल रहे हैं या जो खुली हुई है, वहां पे जहां जहां इंफ्रा है, जैसे अमित राठौर जी का बहुत बड़ा इंफ्रा है फरुखाबाद में, मैं देख के खुश हो गया। मैं इतना बड़ा इंफ्रा अगर इनका है, ये पीछे देखिए आप, अमित राठौर जी पे हाथ खड़ा करिए आप। राठौर जी के पास बहुत बड़ा इंफ्रा है, फौज है, एम्प्लॉइज है, मतलब ऐसे यंग डायनेमिक लोग। सोचिए वहां पे अगर बच्चों को सिखाएं, और वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग, ये हाथ खड़ा किया इन्होंने, मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग। तो बेसिकली पीएम वानी सिर्फ गेटवे है, पीएम वानी से बहुत कुछ खुलेगा। पीएम वानी के बाद सिर्फ पीएम वानी नहीं, पीएम वानी के साथ साथ आप ओएनडीसी कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर खोल सकते हैं। आज मैं 12,000 रुपए दे रहा हूँ पर सीट। एनीबडी, प्रमोद सिन्हा जी, आप कॉल सेंटर खोलिए अपने यहाँ, आप पीएम वानी के साथ ओएनडीसी करिए। ओएनडीसी आप सिर्फ यूट्यूब पे डाल के देखिए एक बार। मैं चाहूंगा ओएनडीसी की वीडियो भी चालू की, और ओएनडीसी क्या है ये भी बता देता हूँ। ओएनडीसी आज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स, गवर्नमेंट मदद के लिए आ चुकी है हर उस रिटेलर की जिसको आज की डेट में कमीशन देनी पड़ती थी। जो कमीशन देते थे, सोचिए कमीशन का मतलब, दे हैव टू पे कमीशन, और कमीशन का मतलब हो गया कि उनको 30% जोमेटो को देना पड़ता था, तो आज भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कहती है 1 रुपया कमीशन नहीं देना, और गवर्नमेंट का ई कॉमर्स आ चुका है, जिसमें कि आपने कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ऑनबोर्ड करिए एंड विदाउट कमीशन। नलेकिनी जी ने बनाया है ये, आज जिन्होंने यूपीआई बनाया था, आप नोट कर लीजिए। तो गवर्नमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है, और ये हमारे पीएम वानी में इंटीग्रेट हो चुका है। मतलब हमारी ऐप के अंदर ऑलरेडी ओएनडीसी का इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो आप देखिए ओएनडीसी को यूट्यूब पे, आप प्लीज उसको डाल के देखिए, टाइप भी कर लीजिएगा, आप पूरी वीडियो भर जाएंगी। तो कई लोगों को पता ही नहीं अभी ओएनडीसी के बारे में। तो आज टेलीमेडिसिन लॉ आया है पूरा, आज रिफॉर्म्स आए हैं टेलीमेडिसिन में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है नई इसके बारे में। तो इंडिया कोऑर्डिनेटर का काम ही यही होगा कि वो चारों जो चीजें आज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, ओएनडीसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, टेलीमेडिसिन लॉ, इनको प्रमोट करना। और आप कहेंगे कि अमित मैंद्रिता जी के साथ हमारा जो टाइप हुआ है उसमें क्या होगा। मैंने उनको कहा कि अपना खाना खाइए, हमारा डब्बा पैक करा के लेंगे, इंफ्रा हमारे ब्रांच का होगा, ट्यूटर आपका होगा,
और बच्चे पे जो खर्चा होगा उसको मान लो 100 रुपये खर्च करके हम ऐड करके बच्चा लेके आ रहे हैं, उसके 3 हिस्से हम करेंगे, 100 रुपये खर्च होगा उसमें 33 और जो रेवेन्यू भी आएगा उसके भी 3 हिस्से हो जाएंगे। तो ही एग्रीड ऑन दैट, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं, जगह हमारी होगी। तो जो भी ब्रांच आज की डेट में इस टाइप का काम करना चाहती है हम उनको प्रपोज करेंगे, और वहाँ पे कॉल सेंटर भी खुल सकता है, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर रिपेयरिंग का भी काम हो सकता है। तीसरा, एनएसडीसी ने हमारे कोर्स को अप्रूव कर दिया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने हमारे कोर्स को अप्रूव कर दिया है, और जो कोर्स अप्रूव हुआ है उसमें वाईफाई टेक्नीशियन का कोर्स है और पीएम वानी का कोर्स है, जो अभी हम फ्री में सिखाते थे, गवर्नमेंट कहती है उसके पैसे देंगे हम। तो हमने उसके मॉड्यूल रेडी करने शुरू कर दिए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च तक हमारे सारे मॉड्यूल्स रेडी हो जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ करेंगे और ऑफलाइन भी हाइब्रिड है ये। उसमें उस ब्रांच में जाके भी उसको सीखना पड़ेगा, वहाँ थंब प्रेशर लगेगा और सर्टिफिकेशन होगा एनएसडीसी का। और ये लोग जो वाईफाई टेक्नीशियन बनेंगे, ये एक अलग जमात तैयार हो रही है जो इस नई टेक्नोलॉजी को सीखेगी, और फ्यूचर में जो वर्ल्ड जो पूरे जहाँ जिस कोने में जाके वहाँ पे सिखाना पड़ेगा वहाँ पे जाके सिखाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपकी आज की डेट में आप इसमें जुड़िए। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, सेल्फी बूथ के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें काम करना है तो कैसे काम करें। तो मैंने कहा है कि डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट करना शुरू करिए। जब आप कोई भी चीज एक ही फोकस करके एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डेली वेबिनार जैसे हम कर रहे हैं, हम कोई टाइम चेंज नहीं कर रहे, डेली वेबिनार हो रहा है, और डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट। तो लोग कहते हैं इवेंट करने से क्या होगा? सर, इवेंट करने से बहुत कुछ बहुत कुछ होगा। अब ये सेल्फी बूथ है, हम सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन रहे हैं हर एक इवेंट में। इवन आज भी हमारा इवेंट है, अभी मैं इवेंट ही करके आ रहा हूँ, दोबारा इवेंट में ही जा रहा हूँ। इवेंट के अंदर सेल्फी बूथ स्पॉन्सर का मतलब होता है कि लोग आते हैं, उस सेल्फी बूथ में घूमते हैं, और वहाँ साइड में हमारा लोगो लगा होता है, उस लोगो को देख के लोग पूछते हैं कि क्या है वाइफ प्रॉपर्टी, और हमें बात करने का मौका मिल जाता है। और अभी तक हमने सेल्फी बूथ से अराउंड 5 लाख की सेल की है विद इन 1 मंथ। तो मेरा ये कहना है, 45,000 का सेल्फी बूथ आता है। लोग कहते हैं कैसा होता है सेल्फी बूथ? तो आप प्लीज मांगिए, अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो बताइए। सेल्फी बूथ की एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो दिखाता हूँ। तो सुशांत, प्लीज आप सेल्फी बूथ की वीडियो दिखाइए, और ओएनडीसी की वीडियो भी चलाइए एक बार। ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में लोगो लगा हुआ है वाईफाई, लिखा हुआ है सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स। देखिए ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है, और ये बंदा जैसे उस पर खड़ा है तो ये वीडियो इवेंट में चलती है, और इस टाइप की 45,000 का ये आता है। और इसमें जब आप लगाएंगे तो मैरिज हो गया, अवार्ड्स हो गया, शादियाँ, बर्थडे पार्टीज, ये हर जगह आपको बुलाया जाएगा। और इसके नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग वेरीफाई। तो जब ये वायरल करेगा, ये वीडियो बन जाएगी, वैसे इसको बोलोगे आप कुछ फॉरवर्ड कर दो, नहीं करेगा, बट ये अपनी वीडियो बनने के बाद इंस्टा पे, फेसबुक पे शेयर करता है, तो उससे आपको प्रमोशन मिलती है, और वहाँ से आपको कॉल भी आती है, और वहाँ पे आपकी बातचीत भी शुरू हो जाती है। तो सेल्फी बूथ की और भी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो हमारे एम्प्लॉयज़ आपको पूरा बता देंगे। मैंने बता दिया आपको इसकी कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट का वैसे इसको अगर आप किराए पे भी देते हैं एक दिन में, तो आपको 5,000 रुपये किराया भी मिल जाएगा। बेसिकली 4 से 5,000 का किराया मिल रहा है किसी चीज़ का, और बाकी टाइम आपकी एक महीने में 1-2 बार किराए पे चलेगी, बाकी टाइम अपने वो के लिए। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट अभी तक लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर वेबिनार में कि इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करने से बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी इवेंट पे नहीं जा रहे, नेटवर्किंग नहीं हो रही, तो आपको बिजनेस कहाँ से मिलेगा? बिजनेस का मतलब ही नेटवर्क है, और नेटवर्क में अगर आपका फोकस नहीं है और आप टच पॉइंट आपके ज्यादा नहीं है। और कॉल सेंटर क्यों मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए G20 की अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पीडीएफ आपके पास आ चुके हैं, अगर नहीं आए तो आप पीडीएफ मंगा लीजिए, इसके प्रिंट आउट ले लीजिए आप। ये पूरे इंडिया में आज की डेट में गौर देखिए, इमीडिएट राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट टाइम बाउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, इंस्टॉलेशन ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट अंडर पीएम वानी। दिस इज विद रेफरेंस टू लेटर नंबर 18/8/2002। और ये इसमें पूरा का पूरा आप इस लेटर को पढ़ लीजिएगा, इसमें ये आपके पास कॉपीज आ जाएंगी। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को सभी को गया है, जितने भी स्टेट के कैबिनेट सेक्रेटरी को ऑलरेडी भेज दिया गया लेटर। तो ये बहुत सारे पीडीएफ हैं जो हमने रेडी किए हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने प्रिंट आउट लिए। देखिए ये साइट्स हमने लगानी है, जैसे स्टेट वाइज लिस्ट है, आंध्र प्रदेश में कहाँ लगाना है, असम में कहाँ लगाना है, बिहार में कहाँ लगाना है, और उसका लैटलॉन्ग भी दिया हुआ है, और उसका लैटलॉन्ग के साथ उसका वहाँ पे कौन बंदा है, किससे मिलना है, उसका नंबर भी दिया हुआ है। तो ये आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आज की डेट में बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बड़ा कमाना चाहते हैं, और पूरे इंडिया में जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया में ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप इस लाइसेंस पे पूरे इंडिया में, ये कि मैंने अपने एरिया का यहाँ लिया है तो मैं वहां तो जिसने भी ले लिया, सेल पूरे इंडिया कर सकता है, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया में ले सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, और आप कुछ भी क्यूरी करना चाहें, आपको मेट्रो स्टेशन वाईफाई ऑपरेटर आप जैसे ही डालेंगे सीधा मेट्रो स्टेशन पुलबंगा विश्वविद्यालय आ जाएगा,
और बहुत अच्छी बिल्डिंग में है, बहुत प्यारी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है और सबसे प्राइम लोकेशन में है। तो यहाँ पे पहुंचना बहुत दूर नहीं है, मतलब स्टेशन से हार्डली 20 मिनट में पहुंच जाएंगे आप। तो कहीं से भी आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। मैं अभी आपको सिर्फ एक टूर करा देता हूँ ऑफिस का। तो मैं चाहूंगा कि मेरे अपने किसी भी सब्स्टिट्यूट को, सपना को या मतलब आप प्लीज टूर कराइए ऑफिस का। एक बार आप ऑफिस का टूर कराते हैं, इसमें कि आपको पूरे सभी स्टाफ से मिल पाएंगे हम, आपको पूरा दिखाओ, घुमाओ। रितेश मलिक आ चुके हैं हमारे से, बड़ौदा से जुड़ चुके हैं। तो रितेश, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप अनलॉक करिए अपने आप को। हाँ रितेश। रितेश बड़ौदा से हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं सपना। सर ये हमारा ट्रेनिंग रूम है। पहले ऑफिस टूर कराया था। ऑफिस टूर में आपको और सबसे पूरा इस तरीके से हमें अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं। बाकी तो मौका मिलेगा तो बारी बारी देख सकते हैं पूरा हमारा ट्रेनिंग रूम। ये सर का खुद का नारा है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। भाई 1 घंटा ये ना ऐसा है, सोच रहे मैं अभी वहां था एक फंक्शन में, कहा अभी सुबह तो बेलेखी जी के साथ थे, तो 3 घंटे आज वाले लंच पे वो छोड़ के फिर बाद में एक और फंक्शन था वहाँ, पूरी जी आज पेट्रोलियम और रिन्यूएबल एनर्जी का वो है कन्वोकेशन, वो छोड़ के मैं सीधा वहां से आया हूँ। बाबा 1 घंटा ये लेना ही लेना है, क्योंकि 2 दिन से मेरा मिस हो रहा था और 90 दिन में पहली बार 2 दिन मिस हुआ। फोन पे ज्वाइन कर लेता हूँ बट वो फोन को चेंज हुआ है तो उस चक्कर में साला पता नहीं उसमें साला कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया, पता नहीं क्या चक्कर था, छूट रहा। बराबर नहीं, आज ही छोड़ेंगे। वहां से सीधा बस अभी आया, अभी यहाँ से रेडी से जा रहे हैं, फैशन शो है बहुत बढ़िया, एक इवेंट है। तो आजकल इवेंटों पे बड़ा सेल्फी बूथ जाता है हमारा। क्या हुआ? ये देखो मैंने आज डिजिटल मार्केटिंग का सारा मुकुल सर हैंडल करते हैं। यस, ये इस तरीके से आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलता है सर। ये हमारी अम्ब्रेलाज, ये सर्टिफिकेट्स है जो आपको मार्केटिंग मटेरियल के अंदर सारी चीजें मिलती है। ये कोमल मैम है, हमारी सीनियर है जो भी। ये पूनम मैम है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर हमारे कोई यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर अभी हम मेंशन कर देंगे। बता दीजिए। हाँ मैम आप बताइए। मेरा नंबर है 9289289216। ये हमारे स्टाफ है। कोमल है, ये गेस्ट में जो आपकी वेबिनार का होता है पेड, कोमल मैम करती है। ये नगमा मैम है, कुंदन सर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। और सर अब मैं आपको हमारे जो गेस्ट आते हैं वो जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट से लाइक ये गद्दे वगैरह लगे हुए हैं इस तरीके से। अब मैं आपकी अशोक सर से बात कराना चाहूंगी जो कि मुरादाबाद फ्रेंचाइजी है हमारे। आप बताइए अपने बारे में और आपका क्या एक्सपीरियंस है। हेलो नमस्कार सबको। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैंने फ्रेंचाइजी ले रखी है मुरादाबाद यूपी की, ठीक है, 1 पिन कोड की। मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ और फ्रेंचाइजी के लिए, सेल के लिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जिसके भी थ्रू आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी, एक बार उनसे कोऑर्डिनेट